अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो गुनाह है, मगर उसको बहुत से लोग गुनाह समझते ही नहीं हैं। उसको बहुत से लोग गुनाह जानते ही नहीं हैं। उस चीज़ का नाम है गुमान। गुमान के बारे में कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु जतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म, कि ऐ ईमान वालों, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि बाज़ गुमान ऐसे हैं जो गुनाह हैं। इस आयत करीमा में दूसरी तरफ ये बात भी पता चलती है कि बाज़ गुमान वो हैं जो गुनाह नहीं हैं, मगर कुरान ने गुमान करने से मना फरमाया है। गुमान कहते किसको हैं? गुमान वो ख्याल जो हमारे दिल या दिमाग में पैदा होता है। हजरत, इसी गुमान के आगे अल्लाह ने एक और आयत करीमा का जिक्र किया है, वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। और किसी का ऐब तलाश न करो और अपने बाज की ग़ीबत न करें। हजरात, गुमान के बाद इन दो चीज़ों का जिक्र करना कि ऐब ना तलाश करो किसी भी मुसलमान का, बाज की कोई भी किसी की ग़ीबत न करे, इन दोनों चीज़ों का जिक्र करना ये क्यों हुआ? क्योंकि गुमान वो चीज़ है कि जब वो दिल में पैदा हो जाए और दिल में पैदा होने के बाद हम किसी शख्स के बारे में सोचने लगते हैं, ख्याल पैदा करने लगते हैं। अगर वो बुरा ख्याल होता है, उसके ज़रिए से फिर हम किसी का ऐब तलाश करने लगते हैं, जैसा कि कुरान ने तरतीब दिया है। जब ऐब तलाश करने लगते हैं, अब जब वो दिल में बात आई, ख्याल बना, गुमान के बाद किसी का ऐब हमने तलाश किया, उसी गुमान के अंदर ही अंदर फिर उस चीज़ को हम किसी दूसरे से शेयर करते हैं। इसी शेयर करने का नाम है ग़ीबत। अगर आपने किसी के ऐब को तलाश किया और किसी से बयान कर दिया, ये आपने उसकी ग़ीबत कर दिया। ग़ीबत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। क्या तुम्हारे दरमियान कोई भी शख्स ऐसा है जो ये पसंद करे कि वो अपने भाई का, जो कि इंतकाल कर चुका हो, उसका वो गोश्त खाएगा? अल्लाहु अकबर। ये ग़ीबत इतनी बुरी चीज़ है कि अल्लाह ने अपने भाई के गोश्त खाने का, जो कि मुर्दा भाई हो, उसका जिक्र फरमाया है। हजरात, इसी गुमान के मुतालिक फरमाते हैं, एक अरबी बहुत ही मशहूर मकूला है, इदा साअ फ़िअलुल मरई साअत ज़ुनूनुहु, यानी जब किसी के काम बुरे हो जाते हैं तो जाहिर है कि काम बुरा होने की वजह से उसके गुमान भी बुरे हो जाते हैं। इमाम अहले सुन्नत सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि ये जो खबीस गुमान हैं, बुरे किस्म के गुमान हैं, बुरे किस्म के ख्यालात हैं, ये खबीस इंसान और खबीस दिल ही से निकल कर आते हैं। हजरात, इसी के मुतालिक हजरत सैयदना बिश्र बिन हारिस रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, सुहबतुल अशरारी तुरिसु सूअ-ज़न्नि बिल अखयार, कि बुरों की सोहबत ये अच्छों के साथ बुरे गुमान, बदगुमानी पैदा करती है। यानी कि अगर आप किसी बुरे इंसान की सोहबत इख्तियार करते हैं, किसी बुरे इंसान की सोहबत में रहते हैं, उसकी बुराई के माहौल में आप जाते हैं, उठते बैठते हैं, तो ये आपको अच्छे लोगों के साथ भी बदगुमान बना देगी। कोई अच्छा है लेकिन आप सोहबत अक्सर व बेशतर बुरे की इख्तियार करते हैं, तो इस बुरे की सोहबत इतनी बुरी है कि किसी अच्छे के बारे में भी आप बुरा ही गुमान करने लगेंगे। हजरात, ये बदगुमानी इतनी बुरी शय है कि जो आपके दिल में किसी मुसलमान का ऐब पैदा करती है, जो आपको ग़ीबत करने पे मजबूर करती है, ग़ीबत के बाद हसद, कीना, जलन के ऊपर आपको मजबूर करेगी कि आपके दिल में उसके मुतालिक फिर हसद भी आने लगेगा, जलन भी होने लगेगी, कीना भी होने लगेगा, बुग़्ज़ भी होने लगेगा, हत्ता कि आप एक मुसलमान से अदावत तक पहुंच जाएंगे और बाद अदावत आप उससे अजीब अजीब तरीके के काम करने लगेंगे, उसके साथ खराबियां पैदा करने लगेंगे। इसके मुतालिक इन सभी चीज़ों से डराते हुए कुरान ने फरमाया है, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। और उस बात के पीछे तो तुम पढ़ो ही मत कि जिसके बारे में तुम्हें कोई इल्म ही नहीं है, सिर्फ गुमान है या ख्याल है। उस बात के पीछे बिल्कुल पढ़ो ही मत। क्यों? क्योंकि कान हो, आंख हो, या जुबान हो या फिर दिल हो,
इन सब से अल्लाह तबारक व तआला सवाल फरमाएगा, इन सब से सवाल होना है एक दिन। अल्लाह हज़रात मोहतरम, इन सारी चीज़ों से जब सवाल होना है तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। इमाम गज़ाली जो हमारे सूफियाए कराम हैं, वो अक्सर व बेशतर ऐसी चीज़ों से जो छोटी छोटी हैं लेकिन हम उन्हें बहुत छोटा समझते हैं, बड़ा नहीं समझते, उसको हमारे सूफिया बड़ा बना के पेश करते हैं और उसके ज़रिए से नेकी तक हमें पहुँचाते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस छोटे से गुमान को, जिसको हम छोटा समझते हैं हालांकि एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बारे में इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अगर किसी के लिए किसी के दिल में बदगुमानी पैदा हो जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए। अक्सर व बेशतर हम लोग क्या करते हैं, अगर बदगुमानी पैदा हुई तो ऐब तलाश करने लगते हैं, गीबत करने लगते हैं, उसके बाद जलन नसब करने लगते हैं, फिर अदावत में उतर आते हैं, फिर मार काट तक की नौबत पहुंच जाती है। लेकिन इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अगर किसी के बारे में किसी के दिल में बदगुमानी पैदा हो जाए, बुरा ख्याल पैदा हो जाए, तो उसको दूर करने का तरीका ये है कि आप उस शख्स की इज्जत करने लगिए और उसके लिए दुआए खैर करने लगिए। सुभान अल्लाह, जब आप किसी की इज्जत करने लगेंगे और उसके लिए दुआए खैर करने लगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको जो गुमान पैदा हुआ है उसके बाद जो आप इज्जत कर रहे हैं और दुआए खैर कर रहे हैं, उसके बदले में अजर अता फरमाने लगेगा। अगर अच्छा गुमान आ रहा है तो अच्छी चीज़ है, मगर बुरा गुमान जो होता है हमें इन तमाम तर बीमारियों पे, खासकर दिल की बीमारी पे उभारता है, हमारे जहन को गंदा करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को उनके ईमान की हिफाजत फरमाए।